कछु बोले ही नहीं, बस छाया है मनक हो तो बोले। भगवान विचार कर रहे हैं आधे माखन से काम नहीं चलेगा, क्या करें भाई, पूरा माखन तू ले ले, पर मैया से कछु ना कही। फिर भी छाया कछु ना बोले। अब भगवान को क्रोध आया और जोर जोर से छाया से बोलने लगे। इतने में माँ यशोदा आ गई। जैसे ही माँ यशोदा आई, अपनी तोतली तोतली मीठी मीठे शब्दों से माँ यशोदी से कह रहे हैं कि मैया, ये जो चोर है ना, इसने घर का सारा माखन चुराया। मैंने माखन नहीं खाया, इसने माखन खाया। अब मैया हंसने लग गई। मैया कह रही है लल्ला, जैसा तेरा नाम ऐसी तेरी लीला। वो मैया क्या कहे कि तेरी छाया है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बालक नहीं है, तेरी छाया है। मैया हंसकर लल्ला को उठाकर वहां से ले आई। फिर भी भगवान कह रही है मैया मुझे मारना मत, मैंने माखन नहीं चुराया, माखन उसने चुराया। मैया हंस रही जोर जोर से। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से लीला कर रहे। लीला करते करते एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने उपनंद की पत्नी प्रभावती, कौन प्रभावती, उसके घर पे माखन चुराया। वो आकर मैया यशोदा से शिकायत करने लगे। माँ यशोदा से कह रही है कि मैया बाहर आओ, जोर जोर से चिल्ला रही है। माँ यशोदा ने कहा ऐसा क्या हुआ है, चिल्ला क्यों रहे हो? माँ यशोदा बाहर आई और बाहर आकर पूछा, हाँ प्रभावती कहो क्या हुआ? प्रभावती ने कहा कि माँ यशोदा, ये जो तेरा लल्ला है ना कृष्ण, ये रोज हमारे घर माखन चुराता है, उद्दंड करता है, शरारत करता है। भगवान की शिकायत कर रही है। भगवान भी पीछे से सुन रहे हैं। कर, जितनी बुराई करनी उतनी आज कर ले, इसका दंड मैं तुझे अवश्य दूंगा। प्रभावती भगवान की बुराई करते करते 1 घंटा व्यतीत हो गया। कितना? 1 घंटा। माँ यशोदा ने कहा कि देख देख बहन मेरी सुन, ना तो मैं तेरे कहने से लल्ला को दंड दूंगी और ना तेरी बात मानूंगी। क्यों? क्योंकि तू मेरे लल्ला को रंगों हाथ पकड़ कर लेकर आ। क्या करके लेके आ? जब तू मेरे लल्ला को पकड़कर रंगे हाथों मेरे सामने लेकर आएगी, तब जाकर तेरी बातों का विश्वास करूंगा, नहीं तो तेरी बातों का विश्वास नहीं करूंगा। मुझे मेरे लल्ला के ऊपर विश्वास है। अब इधर भगवान श्याम सुंदर की उन्होंने बुराई की, तो भगवान ने अपने मित्रों की टोली बुलाई और मित्रों से कहा, मित्रों ये जो प्रभावती है ना, ये आज मेरे घर पे आई थी, मेरी मैया से शिकायत करवाई, थोड़ी बहुत और भगवान ने मिलावट कर दी, मुझे डंडे से मरवाए, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। श्री दामा सुबल भगवान के साथ में हो गए। चलो लल्ला, जो तुम्हें करना है वो करेंगे। भगवान ने विचार किया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या करें? कुछ नई युक्ति बनाएं। नई युक्ति कैसी? हम ऐसे करते हैं, किसी एक व्यक्ति को, एक गोप को वहां भेजते हैं अपने मित्र को, वो कह देगा प्रभावती के घर पर अगर ये कोई होगा तो कह देगा कि यहाँ खेलने वाला है,
गेंद खेलने वाला या है? अगर नहीं है तो मना कर देना, इतने में हम समझ जाएंगे घर पे कोई नहीं। भगवान ने अपने एक मित्र को भेजा। जैसे श्रीदामा वहां पहुंचा, श्रीदामा ने इधर उधर देखकर जोर से आवाज लगाई, मित्र यहाँ खेलने वाला कोई नहीं है, आ जाओ। भगवान की आवाज, जैसे श्रीदामा की आवाज भगवान ने सुनी, अपने मित्रों को लेकर श्याम सुंदर प्रभावती के घर में चले गए और माखन ढूंढने लगे। इतने में श्रीदामा बेचारा थोड़ा लंगड़ा लूला था, चलने लगा। उसने विचार किया कि प्रभावती आ जाएगी तो माखन वाखन सही सब यहीं रह जाएगा, सबसे पहले मेरी पिटाई होगी। क्या करूं? कांटा जो होता है ना, अच्छे इतने कांटे लेके आया और वहां गेट के बाहर रख दिया कि जैसे प्रभावती के पैर में कांटे लगेंगे, प्रभावती जोर से चिल्लाएगी और मैं यहां से दुम लगा के भाग जाऊंगा। श्रीदामा चालाकी से वहां कांटे रख दिए और अंदर आ गए। अब भगवान सभी माखन ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते प्रभु की नजर उसके कोने के ऊपर गई जहां मटकी टंगी हुई थी। अब भगवान नन्हे मुन्ने, उनके मित्र भी छोटे छोटे, उनके हाथ वहां पर नहीं पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया? उकल को रखा, उकल के ऊपर फिर बाजोट को रखा, फिर भी श्याम सुंदर के हाथ नहीं पहुंचे। फिर भगवान ने क्या कहा? श्रीदामा, तुम यहाँ जो डंडा रखा है ना गेट के डंडे को लेके आओ, इस मटकी को डंडे से फोड़ू, हाथ नहीं पहुंच रहा। भगवान ने क्या किया? अपना जो पल्लू रहता है ना, वैसे उस कुर्ते का पल्लू आगे खींच लिया कि माखन माखन सब यहाँ रह जाएगा, और जैसे मैं मारूंगा छाछ छाछ नीचे चली जाएगी, वो ये खा लेंगे मेरे। इतनी चालाकी से काम कर रहे हैं। भगवान ने जैसे डंडा मारा, मटकी फूट गई। मटकी फूटते ही भगवान ने अपना पल्लू आगे कर लिया और माखन माखन सारे झेल लिया और नीचे नीचे छाछ चली गई। अब ऊपर बैठकर श्याम सुंदर ऊपर बैठकर आराम से माखन खा रहे हैं और नीचे उनके मित्र